ये एक बड़ी ज़रूरत है। अरविंद झा साहब, आप कैसे देखते हैं इन सुझावों को? आपने तो कई सारे स्टार्टअप को वहाँ पे मेंटरिंग की है, कई कुछ स्टार्टअप आपके निर्देशन में वहाँ पे चल भी रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में। पहले तो धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। केसरी साहब की जो बात है उससे मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि लार्ज इंडस्ट्री को लेके आना अभी टाइम लगेगा उसमें। और अगर हम प्रायोरिटी देखें कि हमारी प्रायोरिटी कहाँ रहनी चाहिए, तो हमारी प्रायोरिटी स्मॉल स्केल सेक्टर में, जहाँ पे कि हम डोमेस्टिक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक हमारा स्टार्टअप है झाजी स्टोर, जो कि अचार बेचता है। पूरे देश में उनका अचार जा रहा है और बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। वो लोग 1 लाख से ऊपर शिपमेंट महीना का कर रहे हैं और एक शिपमेंट में 4 बॉटल ग्लास का जाता है। और अभी उनको बाहर से वो 10-12 रुपए का बॉटल मंगाना पड़ता है, क्योंकि बिहार में कोई भी ग्लास का बॉटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। तो जो भी वो यूनिट लगाएगा उसको उसके और बहुत सारे लोगों का जो पैकेजिंग का काम है, चाहे वो मखाना का काम कर रहे हो, चाहे वो दूसरा काम कर रहे हो, वो सारा काम मिल जाएगा हमारे पास, क्योंकि कोई भी इस तरह का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है। और मैंने एक छोटा सा एस्टिमेट किया था कि भाई अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करें और उसको प्रमोट करें, उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका लैंड रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम कितना कर सकते हैं। बड़ी इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि 4,000-5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ भी 400-500 से ज़्यादा आजकल जॉब्स क्रिएट नहीं होते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन का ज़माना है, रोबोटिक का ज़माना है, आईओटी का ज़माना है। तो जब अगर हमें जॉब क्रिएशन की तरफ हम सोचें कि हम जॉब क्रिएशन कैसे करेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम कैसे लेके जाएंगे, कितना लेके जाएंगे, मुझे लगता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही 10-15-20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, अगर उसको एक सुनियोजित तरीके से किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे समझ में आती है, जो आपने पहले हिंट किया था थोड़ा सा, वो है बिहार में कैपिटल फॉर्मेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 20 साल नीतीश जी को हो गए और उनको बधाई हो, एक 10th बार वो उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया है। लेकिन क्या है कि सबको जानते हैं कि उनका अपना माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा कट्टर समाजवादी उनको बोला जाता है। एक उन्होंने केसी त्यागी के इंटरव्यू में बोला था कि वो सबसे ज़्यादा कट्टर समाजवादी हैं। मुझे लगता है कि अगर जो पॉलिसी है, पॉलिसी समाजवाद की रखनी चाहिए, लेकिन जो स्टेट है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल आउटलुक के साथ चलना चाहिए, इकोनॉमिक आउटलुक के साथ चलना चाहिए। अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो समाजवाद क्या मतलब है, इसका मतलब ही नहीं होगा। तो सबसे पहले नीतीश जी को फ्रंट फुट से लीड करना पड़ेगा। वो घबराते हैं इंडस्ट्री से बात करने। मैंने कहीं देखा था, संजीव जी ने लिखा था कि वो कभी भी नहीं जाएंगे किसी इंडस्ट्री से मिलने के लिए या किसी फॉरेन इन्वेस्टर के पास जाएंगे कि आप आइए बिहार में। अगर वो लीड नहीं करेंगे तो उसके नीचे की लीडरशिप सारी की सारी उसी स्टेट में आ जाएगी जहां पे हम हैं। तो हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन की तीन प्रॉब्लम्स इस बार में आती है। डायस्पोरा हमारा बहुत स्ट्रांग है, हमारा लाखों में लोग हैं जो बाहर हैं, रेमिटेंसेस हमारे स्ट्रांग हैं, लेकिन चैनलाइज नहीं है। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं है जहां पे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको टैक्स ब्रेक मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है। लोकल बैंक्स का सीडी रेशो का हालत, सब लोग बोलते हैं कि सीडी रेशो बहुत खराब है हमारा, वो क्यों नहीं चेंज हो पा रहा, क्यों नहीं कोई उसके ऊपर कुछ कर पा रहा। सीडी रेशो बढ़ जाएगा तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो इस समय स्क्वीज है वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा एक तरह से, मुझे लगता है। और तब जो है बाकी के इन्वेस्टर्स आना शुरू करेंगे देखने के लिए कि भाई बिहार में यूथ तो है ही, आपने ठीक बोला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि लो कॉस्ट है। इस समय अगर मार्केट में हम देखें, हर जगह पे प्राइस बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर फैक्टर है। और बिहार में अभी भी लो कॉस्ट है, रियल एस्टेट लो कॉस्ट है, सैलरीज लो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग लो कॉस्ट है। तो आपको उस लो कॉस्ट का एडवांटेज लेके एक नया बिहार बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास एक वो मेंटल एक माइंडसेट होना चाहिए। और अगर चीफ मिनिस्टर का या ऊपर से माइंडसेट रहेगा, उसके बाद ही नीचे ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट भी चेंज होगा। मैंने एक शो में बोला था कि सेंटर में गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अब सबके सब इकोनॉमिक माइंडसेट में आ गए हैं। जो बिजनेसमैन है वो एक पैरिया नहीं है उनके लिए, बिजनेसमैन एक डर्टी वर्ड नहीं है। जो इकोनॉमी को बढ़ा रहा है या जो जॉब्स क्रिएट कर रहा है, वो डर्टी काम नहीं कर रहा है। लेकिन बिहार में अभी भी जो है हमारा माइंडसेट शायद 20 साल पुरानी मानसिकता में फंसा हुआ है, उसको चेंज करने की जरूरत है, और तभी जाके बिहार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। शिशिर सिन्हा सर हैं, चूँकि ये कई बार बिहार के इन्वेस्टर्स फोरम या ऐसे फोरम पे जाके मिलते भी हैं, अपना वक्तव्य भी देते हैं। शिशिर सिन्हा साहब, ये कितना बड़ा चैलेंज है जो अभी झा साहब ने बताया। एक माइंडसेट चेंज करना होगा और लो कॉस्ट जो इन्वायरमेंट है उसका फ़ायदा उठाते हुए उसके अनुकूल हमें इंडस्ट्री बनानी चाहिए। लक्ष्मण, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम लोग कहते हैं कि आर्थिक विकास कैसे हो, तो हम लोग एक 4D का फॉर्मूला लेकर के चलते हैं, जिसमें आपका डिमांड है, जिसमें आपका डेमोक्रेसी है, जिसमें आपका डाइवर्सिफाइड मार्केट है, जिसमें डिजिटलाइजेशन है। ये सब कुछ तो अच्छी बात है,
अब इसमें बिहार की कॉन्ट्रेरी पिक्चर क्या आ जाती है कि डिमांड है लेकिन पर कैपिटा इनकम लो है। यानी कि आप मांग तो करते हैं लेकिन किस चीज की मांग करते हैं। डिजिटलाइजेशन की बात करें तो वहां पर अगर पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन की बात करें तो बिहार काफी आगे है, लेकिन वो डेटा कंज्यूम कहां हो रहा है? क्या हम उसका कंजम्पशन हम किसी एक प्रोडक्टिव काम में कर रहे हैं? नहीं, उसका ज्यादा काम होता है रील देखने के लिए या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करें। डेमोक्रेसी नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डाइवर्सिफाइड मार्केट है, लेकिन कॉन्ट्रेरी पिक्चर क्या है कि उस डाइवर्सिफाइड मार्केट की डाइवर्सिटी को फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए यहां पर जितनी बातें मैंने सुनी, चाहे वो मीना साहब की बात हो, केसरी साहब की बात हो, और केसरी साहब से मेरी मुलाकात 2-3 बार हुई है जब चुनाव के सिलसिले में मेरा जाना हुआ, और मैंने एक चीज महसूस किया कि केसरी साहब ने जब मुझे बताया कि बिहार से एक भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, जो कि मुझे सुनकर के बहुत हैरानी हुई कि केवल आदित्य विजन जो कि एक सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है जो मल्टी बैगर है, इसके अलावा कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है। आज आप देखिए, हम आप लक्ष्मण आपके चैनल हर रोज रिपोर्ट करता है कि कितने ज्यादा आईपीओज आ रहे हैं, उन आईपीओ में बिहार कहां है? नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन की अभी सर ने बात की, कैपिटल फॉर्मेशन का एक एरिया हमारा आईपीओ है। बिहार से ना तो मेन बोर्ड के लिए कोई आ रहा है और ना ही स्मॉलर बोर्ड के लिए आ रहा है। एक और बात यहां पर मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, परसेप्शन का प्रॉब्लम है। बिहार में उद्योग लगाने की के लिए एक अवधारणा होती है ना कि मुझे वहां जाना, एक जो फोर्स होना चाहिए वो फोर्स नहीं हो पाता है। और ये परसेप्शन के बिगड़ने में एक बड़ी कारण क्या है? आप याद करिए कि कुछ समय पहले वहां पर इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें मुख्यमंत्री साहब ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। वहां पर उस समय के जो उद्योग मंत्री थे उन्होंने आकर के बातें कही, मुख्यमंत्री साहब आए और चले गए। आप सोचिए कि एक निवेशक क्या सोचेगा कि राज्य के जो मुखिया हैं वो उनको किसी तरीके से एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब दूसरे राज्यों के निवेश सम्मेलन होते हैं, जब उनका दिल्ली में रोड शो होता है, तो उनके मुख्यमंत्री बात करते हैं हम लोगों से। बिहार के निवेशक सम्मेलन के समय में इंडिकेट भी कर रहे थे। ये चीजें कहीं ना कहीं अवधारणा के ऊपर असर करती है, परसेप्शन के ऊपर असर करती है। और उद्योग को लाना, उससे अगर महत्वपूर्ण कहीं चीज है, आपको अपनी अवधारणा मजबूत करनी होगी। वो इस राज्य का है जो बड़ी कमजोरी। हाँ बिल्कुल, ये आपको अपनी अवधारणा मजबूत करनी पड़ेगी। और मुझे याद है कि एक शो में चुनाव के दौरान ही कर रहा था, तो उसमें हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी थे, शायद उन्होंने कहा भी था कि एक बिहार ब्रांड जो है ना उसको एस्टेब्लिश करना होगा। हर्षवर्धन जी, मुद्दा यहाँ पे जो शिशिर जी ने कहा कि अवधारणा बदलनी होगी, सरकार को इंडस्ट्री फ्रेंडली शो करना होगा। अभी इससे पहले अरविंद झा साहब कह रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से मिलने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते हैं, अधिकारी लोग अभी भी उस इकोनॉमिक माइंडसेट के नहीं हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री का खुलेआम आह्वान करना कि दुनिया भर के निवेशकों को हम आमंत्रित करते हैं बिहार में निवेश करिए, बिहार के लोग जो बाहर हैं उनको कहते हैं बिहार में पैसा लगाइए, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे एनवायरनमेंट बन रहा है। तो निवेशक किस पर ज़्यादा भरोसा करके चलेंगे? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि नीतीश कुमार को उसकी जरूरत ही नहीं जिसकी चिंता शिशिर जी कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं। आप क्यों करते हैं ये सब जब आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर होता है? नीतीश जी समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले नेता, और उनको एक ऐसा राज मिला था जो मतलब जिसको कहते हैं ना, कई बार हम लोग अगर बिजनेस की भाषा में कहें तो इतना माइनस में था कि वो थोड़ा बहुत भी बराबर दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी 13% की ग्रोथ रेट आपने बताई, तो उसका जो बेस था जरा वो भी सोचिए। और ठीक है, अब जब आप कहते हैं क्या जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के कार्यालय से पीएम ने बोला कि निवेशक आए, तैयार रहें, तो एक तो ये कि हम ये मान रहे थे कि चेहरा बदल जाएगा। अब इसको कोई अच्छा माने या बुरा माने, नीतीश कुमार जी को जहां तक ले जाना था वो अपनी क्षमता से ले आए। बहुत शानदार काम किया, नेता के तौर पर बहुत गजब के व्यक्ति हैं वो, लेकिन उनकी प्रायोरिटी में बिजनेस नहीं है। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, उनके हाव भाव में बिजनेस नहीं है। आप शिशिर जी अभी कह रहे थे कि रोड शो की बात, वो ये सब सोचते नहीं, वो कह देंगे कि अरे तुम लोग देख लो, कर लेगा, जाएगा, देखेगा, करेगा, वो उसकी बात ही नहीं करेंगे। इसको समझिए आप पहले। जो दूसरे स्टेट हैं उनको पता है कि एज ए चीफ मिनिस्टर उनको उन मानकों पर आका जाएगा। अच्छा, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बिहार की आज तक कभी टीवी में चर्चा हुई? आज आप बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि इसकी बात कर रहे हैं।
अब सोचिए जरा, बिहार का पोटेंशियल लोग कहते नहीं। अब वो मखाना, चूंकि दुनिया का सब मखाना वही होता है, तो मखाना 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 उसी में सब कर देते हैं, उसी की माला पहन लो, उसी की राजनीति कर लो। लेकिन क्या बिहार में पोटेंशियल नहीं है? अब मैं अभी देख रहा था, मैंने कहा कि बैठे बैठे कुछ आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। अब 4 हवाई अड्डे हो गए हैं। पटना आपका है, अभी इसके 2 या 3 महीने पहले जब पीएम ने किया, उसके पहले तक वो बस अड्डे जैसा दिखता था, लेकिन उस बस अड्डे जैसे दिखने वाले से भी लोग यात्री आते थे, और अब तो लगभग 14-15 हजार यात्री प्रतिदिन पटना से भी आते जाते हैं। 2000 के आसपास आपके दरभंगा से भी आते हैं, 13-14 फ्लाइट वहां से भी आती जाती। आपका गया है, वहां से भी 1000 लोग रोज उड़ते हैं, आते जाते हैं। पूर्णिया अभी ताजा ताजा शुरू हुआ है, दिल्ली हैदराबाद की फ्लाइट चली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पोटेंशियल है। अब पहला तो ये कि जब पीएम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि निवेश करने के लिए आओ, मैं कहता हूं पहला स्टेप निवेश करना नहीं। पहला स्टेप तो ये है कि बिहार के लोग लौटे और उनको ये भरोसा हो कि हम आनंद से रहेंगे। बच्चे आएंगे तो टेंशन में नहीं आएंगे, वो एक नहीं कहेंगे कि अरे कहां पापा मेट्रो लाइफ से चले आए यहां, तो वो सब है। फर्स्ट स्टेप हो गया। 5 लाख करोड़ की सड़कें जहां बन गई हो, 1 लाख करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट हो, 5,500 पुल जहां बन गए हो, जहां 4 नए हवाई अड्डे, सब नए ही हैं, पटना वाला भी नया ही है, 4 नए हवाई अड्डे आ गए हैं, तो आपने फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया। सेकेंड लेवल क्या है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि यूपी बिहार की तुलना लोग करते हैं, यहां थोड़ा सा फर्क है। जो 90 से 2005 आया, उसने शहर की कल्पना खत्म की पूरी तरह से। इसको पृष्ठभूमि समझना होगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण की वो संपूर्ण क्रांति की भूमि हुई, तो एजुकेशन का स्ट्रक्चर खराब हुआ। 6-6, 7-7 साल में वहां पढ़ाई होने लगी, उसका असर यूपी में भी था। वहां शहर की तो कोई बात ही नहीं करता था, गांव कह के लोग खुश जाते थे कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अरे क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था? शहर से सब कुछ होता है। वैशाली महाजनपद की बात तो करेंगे, लेकिन उसकी इकोनॉमिक सिस्टम की बात नहीं करेंगे। अब आप उसको दिखा सकते हैं। अभी मैंने देखा जो बजट में जो विष्णुपथ कॉरिडोर की बात हुई है, बोध गया की बात हुई है, इंटरनेशनल टूरिज्म की बात हुई है, वो सारे काम आप तैयार कर सकते हैं। मैं अभी मुंबई गया हुआ था, तो वहां गरवारे क्लब में मेरा एक इसी इशू पर बातचीत थी, तो मैंने उनको दिखाया कि अच्छा बताइए ये कहां का है। तो राजगीर का मैंने स्काई ग्लास वॉक जो था उसका एक फोटो डाला था, और एक विशाखापट्टनम का डाला था। अच्छी बात ये थी कि वो बहुत जिसको कहें कि सब फाइनेंशियली अवेयर महिलाएं थी, उनमें से बहुत से लोगों ने उसको पहचाना। मैंने कहा आप लोगों में से गए क्या इससे? मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक पिक्चर है, लेकिन बिहार में आज सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को टैप करने के लिए वैसी सरकार चाहिए, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी उस विजन को, जिसको वो गुजरात में लागू करते हैं, जिसके बाद पूरे देश में वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज में चलने लगा सब कुछ, हर राज्य को लगने लगा कि भाई जब रणोत्सव हो सकता है, वहां कुछ नहीं है। मतलब आप सब लोग गए हैं, रणोत्सव जहां होता है वहां कुछ नहीं है, धोडो जो गांव है, लेकिन उस इलाकों को देखिए क्या अद्भुत कर दिया। अब दूसरे राज्य भी ऐसे सोचते हैं। अब आप सोचिए, जिस रिलीजियस टूरिज्म की बात होती है, क्या बिहार में उसकी कमी है? अब जब कहा जाता है कि वहां माता जानकी का मंदिर बनेगा, तो एक वो दिखता है कि चलो इस तरफ से टूरिज्म होता है। मुझे लगता है रिलीजियस है, हेरिटेज है, और विशेष करके टूरिज्म है। मैन्युफैक्चरिंग पर जब कोई कहता है ना, मैं थोड़ा कहता हूं रुक जाओ भाई, मैन्युफैक्चरिंग के रेस में बिहार को आने में टाइम लगेगा। अब वो कोलकाता के हल्दिया पोर्ट से थोड़ी ले आएंगे, इसको समझिए जरा। हाँ, हालांकि तथ्य आपको ये, नॉलेज इंडस्ट्री हर्षवर्धन